दोस्तों, कैसा लगता है जब कोई आपकी तारीफ करता है? जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी मिलती होगी। अब जरा सोचिए, जब यह तारीफ आप दूसरों की करते हैं तो उनको भी तो अच्छा लगता होगा। एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग इंसान की सबसे डीप विशेष में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा, यानी कि उसको चाहिए कि कोई उसकी तारीफ करे। आज की इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी की तारीफ करें, यानी कि हाउ टू गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। किसी भी इंसान को अनवांटेड या अनइम्पोर्टेंट फील होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यह उसके लिए बहुत तकलीफदायक होता है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सबसे कीमती जो जेवरात है, ज्वेलरी है, वो सच्चे उपहार हो। कभी कभी ये चीजें सिर्फ कमियों को ढकने के लिए या माफी मांगने का एक जरिया भी हो सकती हैं। कई बार हम लोगों के लिए पूरा समय नहीं दे पाते, उसकी वजह से हम उस कमी को गिफ्ट्स के थ्रू पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, असली उपहार या असली गिफ्ट तो वही है जब इंसान अपने आप को बांट सके। दोस्तों, सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े गिफ्ट्स में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को इम्पोर्टेंट समझता है, खुद को महत्वपूर्ण समझने की इच्छा ज्यादातर लोगों में गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरक यानी कि इंस्पायरिंग हो सकती है। दोस्तों, आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी लेप्रोसी या फिर टीबी नहीं है, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। यानी कि द बिगेस्ट डिजीज टुडे इज नॉट लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस बट रेदर द फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड। अब तारीफ को असरदार और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है, जो मैं आपको अब बताऊंगी। यह बिल्कुल साफ और सीधी यानी कि क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देती हूँ कि उसने काम अच्छा किया, तो वह मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है। वह कुछ समझ नहीं पाए। मगर जब मैं यह कहूंगी तुमने जिस तरीके से उस अड़ियल और नाखुश कस्टमर को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। दूसरी बात कि यह इंस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि यह तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करेंगे तो शायद वो असरदार नहीं होगी, उस तारीफ का असर बेकार हो जाता है। तीसरी बात, यह सच्ची और दिल से निकलनी चाहिए। आपके हर शब्द में ईमानदारी दिखनी चाहिए। तारीफ और चापलूसी करने में क्या फर्क होता है? फर्क सच्चाई का होता है। एक दिल से होती है और दूसरी जुबान से। एक में स्वार्थ छुपा होता है और दूसरे में असलियत। घटिया लोगों के लिए चापलूसी करना ईमानदारी से तारीफ करने से ज्यादा आसान है। ना तो चापलूसी करें और ना चापलूसों की बातों में आए। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है, फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो और आपने उसमें परंतु या बट लगा दिया तो उससे उस बात में, उस तारीफ में हल्कापन आ जाता है। तो परंतु या बट लगाकर उसको हल्का ना करें। परंतु लगाने से उस तारीफ का जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे हम तारीफ को मिटा देते हैं और इसके अतिरिक्त या ऐसे दूसरे वर्ड्स का यूज करना थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अतिरिक्त क्या आप कृपया। तो ये बात अच्छी लगेगी या फिर ये बात अच्छी लगेगी, मुझे आपका काम पसंद आया लेकिन। यह लेकिन सुनते ही सामने वाले को अपने ऊपर डाउट आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में, तारीफ करने के बाद आपको अपनी रसीद या उसका एक्सेप्टेंस लेटर प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग क्या करते हैं कि बदले में तारीफ पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं पर खड़े रहते हैं। अब तारीफ करने का मकसद यह नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी की तारीफ करें तो बदले में वह भी आपकी तारीफ करे। ऐसा बहुत गलत है। ऐसी तारीफ दिल से कभी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट जो है,
किसी एक की तारीफ करने का यह मतलब नहीं होता कि दूसरे की निंदा यानी कि बुराई की जा रही हो, लेकिन यह आम बात है कि कमजोर स्वाभिमान वाले लोग यानी कि लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग दूसरों की तारीफ को अपनी बुराई समझ लेते हैं और खुद को बहुत छोटा मान लेते हैं। अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आप उसको थैंक यू कहते हुए पोलाइटली से उस तारीफ को एक्सेप्ट करें। दोस्तों, झूठी तारीफ को स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान होता है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। झूठी तारीफ मृग तृष्णा की तरह होती है। आप जितना ही उसके नजदीक जाते हैं, आपके हाथ उतनी ही निराशा लगती है, क्योंकि यह सिर्फ छल या भ्रम है। लोग अपने घटियापन को छुपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लेते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दिल से लोगों की तारीफ करेंगे और तारीफ पाएंगे। धन्यवाद।